जी हाँ, तो एक और सुखद अनुभव रहा। आज दोनों मैच जीते आईपीएल के और एक मन में बड़ा ही सुंदर विचार आया। अभी मैं पोप फ्रांसिस जी की वीडियो देख रहा था जिसमें उनका कब्र का वीडियो था आज। बहुत ही आनंददायक दिन रहा, जैसे ईश्वर की कृपा से रोज ही होता है। तो अवेयरनेस ऑफ डेथ कैन मेक यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यानी अभी रात के 1 बजने वाले हैं लगभग लगभग। तो मृत्यु की जो अवेयरनेस है वही आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वही चीज़ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मृत्यु की अगर आप कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, अगर आपके अंदर बहुत सारे भय हैं, चिंता हैं, अशांतियां हैं, दुख हैं, पीड़ा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी रूप से, तो आप 1 घंटे के लिए मृतक के समान जिए कि आज ये आपका आखिरी दिन है। तो अब किस चीज़ की आपकी चिंता रह गई? कोई चिंता नहीं, हर डर दूर हो गया, क्योंकि आपको मालूम ही अब डरने से होगा कि आज तो मेरा आखिरी दिन है ही है। तो जब आपको एक, जैसे कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से। तो पोप फ्रांसिस जी का देहांत हो गया। आज हम सब युवा हैं, तो हम सबको इस युवा अवस्था का आनंद लेना चाहिए। इसको डर, भय, चिंता में नहीं जीना चाहिए। तुषार के आज रिश्ता देखने वाले आए थे, तो तुषार कह रहे थे कि भाई अभी हमको शादी नहीं करनी है। शाम को मिले थे, आज हम लोग टहलने गए थे पैदल, लालू भी गए थे पहले, फिर तुषार। तो हमने कहा डरो मत, 5 साल अभी आपके पास हैं, सन 2030 तक। आप 5 साल मेहनत कीजिए, लड़िए, मुसीबतों से भागिए मत, उनसे लड़ना सीखिए योद्धा की तरह। और फिर मुसीबत हैं, जैसे सुख हमेशा नहीं रहा वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो मृत्यु का ख्याल कोई बुरा नहीं है। लोग इसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि अरे ये तो एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। लेकिन जितना आप सत्य को समझोगे उतना ही ईश्वर आपसे खुश होता है। तो डेथ कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर सेल्फ बट आपके जो करीबी हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है ये विचार। तो हर चीज़ समयानुसार निर्मित है। मैं मानता हूँ कि मृत्यु हमारे जीवन का एक अद्भुत घटना है। और वैसे भी मनुष्य का जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, जैसा कि तोकुगावा ईयासु जी ने कहा था। तो मृत्यु का अनुभव करके ही आदमी अपने जीवन में परिवर्तित, उसके सारे डर, अशांति तभी दूर हो जाती है। एक बार सोचो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, उसको फील करो, और फिर आप देखोगे कि जीवन में कितना बड़ा, जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही थी अब आपको लगेगा उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे पोप फ्रांसिस जी जब जीवित होंगे तो उनके लिए सामने बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन अब उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं रहे। तो अब उनके आगे मुसीबतें क्या रहेंगी? अब ना तो डर है, क्योंकि डर भी तभी लगेगा ना जब आपका शरीर होगा। जब शरीर ही नहीं तो मन डरेगा क्या? ना तो डर है, ना अशांति है, ना चिंता है, ना भविष्य है, ना भूत है, कुछ भी नहीं है। हर तरफ शांति है, हर तरफ एकदम शून्यता है। तो इसमें कोई डरने की, भयभीत होने की चीज़ नहीं है। आदमी 5 मिनट के लिए भी बेहोश होता है तो उसको मालूम ही नहीं चलता कि 5 मिनट में हुआ क्या, क्योंकि उसकी सारी ये मन, मस्तिष्क सब बंद हो चुका होता है। उसकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंची। और मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर आप चिंता मत करें। ईश्वर की लीला को, ब्रह्मांड के बनाने वाले की लीला को कोई न समझ सका है न समझेगा। तो हमें अपने जीवन को जितना सुंदर हो सके और जितना नैतिकता के साथ हो सके उतना ही जीना चाहिए। लोग कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, कोई कहता है जन्म पुनर्जन्म। मैं कहता हूँ कुछ भी हो, हमें गीता रामायण के अनुसार जीना चाहिए, दयालुता करनी चाहिए, बिना ये जाने कि मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं। ईश्वर ने इसीलिए मृत्यु के बाद क्या होता है ये नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देते तो मनुष्य जान जाता कि हाँ स्वर्ग नरक होता ही है, पक्की बात है। और जिसको ये मालूम हो गया कि स्वर्ग नरक होता ही है, 100% होता है, तो फिर कौन दुनिया में पाप करेगा ये बताओ। अभी 50-50 हैं तो लोग सोचते हैं अरे का भरोसा, हो ना हो सकत होता ना हो, खाली बवाल है। तो पाप करो खूब, एक ही ज़िंदगी है, खुल के जियो।
लेकिन अभी सबको मालूम था कि सही में होते हैं पुनर्जन्म, तो कौन पाप करेगा? तो फिर मनुष्य स्वार्थ रूप से ईश्वर की सेवा करेगा। इसीलिए ईश्वर ने पूर्ण रूप से हर रहस्य का पर्दा नहीं खोला। ये प्रकृति का नियम है। और मैं तो एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे तो हर चीज़ बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। इसीलिए मैं परमपिता परमेश्वर का और ख़ासतौर पर गुरुदेव बृहस्पति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रभु आपने ज्ञान देकर अंधकार को मेरे जीवन से दूर किया। तो डेथ कैन ट्रांसफॉर्म यू मेंटली, फिजिकली, सोशली, ऑल टाइप्स। ये जो मुसीबतें तुम्हें दिख रही हैं ना, जो भी मुसीबतें दिख रही हैं, विवाह की हों, जैसे आजकल के युवाओं को नौकरी की है, विवाह की है, समाज में अपनी एक इमेज बनानी है, या पॉलिटिक्स में कोई मुकाम, बिजनेस में कोई मुकाम हासिल करना है, या किसी को मतलब कोई ना कोई एक जो ड्रीम्स, जो आजकल के मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, जो सभी आपने देखा होगा, तो वो सब बौने लगेंगे आपको। व्हेन यू ट्रांसफॉर्म yourself consciously, then everything will become a magic for you. Everything will become a magic for you, 100%. सो इतना सुंदर विचार आया, ईश्वर ने रोज़ हमें एक नया दिन दिया। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब आंधी इस वक्त आ रही है छत पे, आप देख सकते हैं। खैर, ये तो परमपिता परमेश्वर की दया थी, और वो है और रहेगी। तो मन में विचार आया ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैंने कहा हर मुसीबत का जड़ है डेथ। हर मुसीबत से निकालेगी आपको एक कॉन्फिडेंस देगी आपके जीवन में। आपको जो मुसीबतें लगती है ना, एक बार आप मृत्यु को 1 घंटा अनुभव कर लो, बस आप सोचोगे मैं किन पागलपन के चक्कर में पड़ा था जीवन में। यहाँ कोई बात का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवन तो एक खेल है, एक आनंद भरा एक खेल है। उस खेल को पूर्ण रूप से खेलो। उस नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक बार जिसने कर लिया, समझ लिया, उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। उसको लगता है कि मैं किन लोगों से डर रहा था, मैं किन चीज़ों को लेकर चिंता कर रहा था, मैं किन बातों को लेकर घबराता था, मैं किन चीज़ों को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से परेशान होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये है ईश्वर की ताकत। ईश्वर की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं, और ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं सकता। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। सो मैं ईश्वर का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा आपने इतने अच्छे विचारों से हमें भरा, और लोगों के जीवन में मैं परिवर्तन कुछ ला सका, कुछ आशा की किरण जगा सका। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर सौभाग्य मेरा हमेशा बना रहे, हमेशा। सुख दुख कुछ नहीं होता है, सब मानसिक भ्रम है। संघर्ष भी कुछ नहीं होता, सब मानसिक एक भ्रम है। मन के भ्रम को दूर कर लो, और शरीर को जितना सुख दे लो उतना कम इसके लिए है। जितना दे लो तुम, आज दे लो, कल दे लो, फिर 10 साल बाद दे लो, 20 साल, 30 साल, इसके लिए तो कम ही होगा। लेकिन इस शरीर का जितना उपयोग परमपिता परमात्मा की सेवा में करोगे, उतना ही ज़्यादा ये शरीर सुखी भी रहेगा और आनंदित भी रहेगा। अब आज अभी मेरे एक मच्छर काट रहा था, तो जब उसने खून पी लिया तो मैंने उसको हवा फूंक मार के उड़ा दिया। मैंने मारा नहीं, क्योंकि मुझे ये अधिकार परमपिता परमेश्वर ने नहीं दिया है। मैं बुद्ध धर्म को भी मानता हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद परमात्मा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो, जय भोलेनाथ बाबा, जय हो पार्वती मैया, जय हो गुरुदेव बृहस्पति जी की, जय हो सेनापति।